अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm वूल है 3 प्लाई का। यहाँ पे मैंने मेटल की बैंगल ली है और वूल मेरा इस टाइम जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ग्रीन कलर का। सबसे पहले हम लोग मेटल के ऊपर सिंपल एक गिरा लगा लेंगे। गिरा लगाने के बाद यहाँ पे देखें मैंने ये गिरा लगा ली है, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे बैंगल के ऊपर। इसके बाद अब हम हुक के ज़रिए इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ऊपर से हुक नहीं लेंगे, हम बैंगल के इनर साइड से हुक को यानी कि इंसिस्ट करेंगे। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मैं ये बैंगल के ऊपर दूसरा सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, दूसरा सिंगल क्रोशिया और इसी तरह ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम बैंगल के ऊपर सिंगल क्रोशियाज बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैं बैंगल के ऊपर 72 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, लेकिन बैंगल की आप लोग सर्कल के अकॉर्डिंग जितने सिंगल क्रोशिया बनते हैं उनको बनाते जाइए जब तक बैंगल फुल वूल के साथ कवर नहीं हो जाएगी। उस वक्त तक हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे बैंगल के सर्कल में। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। बैंगल के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने बैंगल के सर्कल के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया के राउंड्स बना लिए हैं। ये देखें। अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करेंगे, ध्यान रखना है जो हमने गिरा लगाई थी उसके ऊपर नहीं करना, उससे आगे जो एक चेन हमने बनाई थी स्टार्ट में फर्स्ट सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और वूल को कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा वूल है उसको हम लोग स्टिचेस में हाइड कर देंगे। मैं यह हुक के ज़रिए हाइड कर रही हूँ, आप नीडल के ज़रिए भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सर्कल फुल ग्रीन कलर के वूल के साथ कवर हो चुका है। इसके बाद रेड कलर का 3 प्लाई का ही वूल लेंगे, इसकी सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इस वूल को सर्कल के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको सर्कल के साथ अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में जिसमें हम लोगों ने 2 चेन बनाई थी उसी में ही एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। ट्रिपल क्रोशिया जो बनाएंगे उसको हम नेक्स्ट स्टिच के ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर यहाँ पे मैं एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद एक लूप लेंगे हम डबल क्रोशिया की और एक लूप लेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया की, जो फ्रंट लूप है। इन दोनों लूप्स के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरीके से। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जो ट्रिपल क्रोशिया है हम फिर उसी स्टिच में बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। सेम उसी स्टिच में ये एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो डबल क्रोशिया है वो नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे, यानी कि जो थर्ड स्टिच होगी उसके ऊपर हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दफ़ा। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे।
2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे फ्लावर की एक पेटल बन चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं उनके ऊपर भी हम लोग 3 दफ़ा स्लिप स्टिच करेंगे, यानी कि 3 स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा स्लिप स्टिच। ये 1 दफ़ा स्लिप स्टिच मैं कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप 2 दफ़ा भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं। इससे यानी कि फ्लावर्स के जो दरमियान पेटल्स के दरमियान जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो पेटल्स अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मैं 3 दफ़ा स्लिप स्टिच कर चुकी हूँ। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में 1 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर फर्स्ट लूप के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर 1 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया और फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच और फिर 3 दफ़ा स्लिप स्टिच। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। आखिर तक फ्लावर की पेटल्स बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन लेकर वूल को कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। जो रिंग है हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम लोग पेटल की बैक साइड पे हाइड कर देंगे। यहाँ पे अब फिर से रेड कलर का ही वूल लेंगे, उसकी स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह हम चेन्स बनाते जाएंगे। हम टोटल 52 चेन बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 52 चेन बना ली हैं। 52 चेन बनाने के बाद 4 चेन को स्किप कर देंगे और 5वीं चेन के ऊपर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और ये 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही 1 दफ़ा डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इसके बाद 1 और ये 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरी चेन के ऊपर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चेन के ऊपर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद उसी स्टिच में 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक मुकम्मल करते जाएंगे। 2 चेन को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हर स्टिच के ऊपर पैटर्न रिपीट कर चुकी हूँ। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। इसके बाद जो फर्स्ट स्टिच है उसके ऊपर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही स्टिच के ऊपर। फिर उसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह यही पैटर्न हम इसे अगली स्टिच के ऊपर भी रिपीट करेंगे। 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद उससे अगले स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद उससे अगले स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टिच में 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, ये चौथा डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। 4, 5 और ये 6वां डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। 6 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाने के बाद उसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद से अगले स्टिच के ऊपर भी 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर उसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यही वाला 6 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न हम अगली 2 स्टिचेस तक दोहराएंगे। उसके बाद अगली 6 स्टिचेस तक हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद जो आखिरी 3 स्टिचेस हैं उनके ऊपर 10 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और स्लिप स्टिच हर लोअर स्टिच में ज़रूर करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन लेंगे और वूल को कट कर देंगे थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा रख कर, क्योंकि हम लोगों ने अब फ्लावर को सिलाई करना है। सुई धागे के साथ फ्लावर की बैक स्टिचेस को यहाँ पे अब हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm 3 प्लाई का वूल है। यहाँ पे सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे मैं 7 चेन बना लूँगी। 7 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप कर देंगे और उसके बाद जो से नेक्स्ट चेन है उसके ऊपर हम लोग सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक, ये दूसरे स्टिच के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी स्टिच के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3 स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद उससे अगली स्टिच के ऊपर एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद स्लिप स्टिच कर देंगे मैजिक रिंग में ही। इस राउंड में 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद एक चेन को स्किप कर देंगे।
फर्स्ट 3 चेन्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया और लास्ट 3 चेन्स के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया और फिर मैजिक रिंग में ही स्लिप स्टिच। इसी तरह हम टोटल 6 यहाँ पे इस तरह की पेटल्स बना लेंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम वूल को कट कर देंगे। वूल को कट करने के बाद जो मैजिक रिंग वाला धागा था उसको हम खींच देंगे। इन लीव्स के साथ हम अपने रोज़ फ्लावर जो हमने बनाए हैं उसको हम अटैच कर देंगे ग्लू के साथ भी और सुई और धागे के साथ भी इसको हम अटैच कर देंगे अच्छे से। अगर आपके पास जूड़ा स्टिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई चॉप स्टिक या कोई मेकअप ब्रश जो थोड़ा थिन सा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉप स्टिक ली है, उसके गिर्द में यहाँ पे वूल को आहिस्ता आहिस्ता ग्लू के साथ मैं राउंड कर करके इसको कवर कर रही हूँ। हम लोग इसी तरीके से वूल को इस स्टिक के गिर्द कवर कर लेंगे अराउंड अच्छे से। स्टिक को कवर करने के बाद स्टिक के टॉप के ऊपर हमने जो फ्लावर बनाया था उसको ग्लू के ज़रिए अच्छे से अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये ट्रेंडिंग हेयर एक्सेसरी रेडी कर ली है और यहाँ पे मैंने ये जोड़ा पिन भी रेडी कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।